कांग्रेस के 15 महीने में किए गए विकास कार्यों पर भाजपा कर रही है कोरी राजनीति। नर्मदा को बदनावर लाने का कार्य कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं ने बना लिया है मन। और क्या कुछ कहा कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला ने, देखी कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा तो अपने प्रत्याशी तय कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जिन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक बदनावर विधानसभा सीट भी सम्मिलित है, जिस पे भाजपा की ओर से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, जिन्हें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उनका नाम तय किया जा चुका है। कांग्रेस में स्थानीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 15 से अधिक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही कई बाहरी उम्मीदवार भी यहां से दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला जी मौजूद है, जो कि हमको बताएंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी इन्हें विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो किस प्रकार से ये प्रयास करके यह विधानसभा की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में डाल सकते हैं। नमस्कार सांखला जी। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो आपके प्राथमिक मुद्दे क्या होंगे? देखिए वैष्णव जी, हमारे जो प्राथमिक मुद्दे हैं वो यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे, जो विकास के मुद्दे के रूप में हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या फोर लेन के ऊपर क्रॉसिंग की समस्या है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और किसानों और गरीब लोग जब रोड क्रॉस करके निकलते हैं तो उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। ये 4 लेन पे बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे कि बाईपास और अंडरपास इस क्षेत्र में बनाया जाए और जिससे कम से कम हत्याएं हों और कम से कम लोग का नुकसान हो। आप स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, आपके साथ अन्य साथी भी स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। अपने टिकट के प्रति या अपने साथियों के टिकट के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम बदनावर विधानसभा में स्थानीय मुद्दा लेकर विगत 6 माह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी कमलनाथ जी से भी 2 बार मुलाकात हुई है। कमलनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार जो 15 उम्मीदवार हैं जो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें टिकट दिया जाएगा। और जब हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और माननीय बाला बच्चन जी, जो हमारे बदनावर विधानसभा के प्रभारी हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो व्यक्ति क्षेत्र में काम कर रहा है, कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा प्रदेश कांग्रेस द्वारा। ये तो तब की स्थिति है जब स्थानीय उम्मीदवार में से किसी एक को टिकट मिलता है। अन्य बाहरी प्रत्याशी भी यहाँ पर सक्रिय है। अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट न मिलकर, आपको टिकट न मिलकर किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलता है, तब स्थानीय दावेदार या आपके जो साथी है उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वे सब लोग किसके प्रति समर्पित होकर काम करेंगे? देखिए कि अभी जो बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होना है, कांग्रेस संगठन का काम करना सभी का दायित्व होता है। उसमें जिला कांग्रेस भी काम करती है, ब्लॉक कांग्रेस भी काम करती है और कांग्रेस के जो समस्त पदाधिकारी है, संगठन के रूप में सभी को कार्य करने का अधिकार होता है। मगर हमारे पिछले 30-35 वर्षों में स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला है और स्थानीय उम्मीदवार की हम मांग लेकर समय समय पर प्रदेश कांग्रेस को अवगत कराया है। और सर्वे में भी हमारे स्थानीय उम्मीदवार काफ़ी मजबूत है। काफ़ी स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, कोई भी मतलब यहाँ पर जनपद अध्यक्ष रहे हैं, मंडी के अध्यक्ष रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, कोई सरपंच रहा है, कोई जनपद प्रतिनिधि रहा है। काफ़ी निर्वाचित सदस्य जो कांग्रेस को जिताने के काफ़ी सक्षम हैं। और हमें जब प्रदेश कांग्रेस ने आश्वस्त किया है कि स्थानीय को देंगे, तो हमारा ध्यान दूसरी ओर है नहीं, स्थानीय को टिकट मिलेगा। वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जब वे कांग्रेस में थे तो उनका एक तरफा बोलबाला था बदनावर विधानसभा क्षेत्र में। अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो ऐसा मान सकते हैं हम कि उनके बिना कांग्रेस में बदनावर विधानसभा का वजूद नहीं था। अब जब वे भाजपा में चले गए हैं तो कांग्रेस के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं उनके प्रति काफ़ी आक्रामक है। इतनी आक्रामकता का कारण क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो हमारे यहाँ पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव
और वर्तमान में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी यहाँ पर विगत 20 वर्षों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे। वह कांग्रेस की राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड राजनीति करते थे, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते थे। वर्तमान समय में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को आज़ाद समझ रहा है, वो अब ये समझ रहा है कि कांग्रेस में हम आज़ादी के बाद अब आज़ाद हुए हैं। और यहाँ कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है सिर्फ कांग्रेस को वोट डालता था, ना कि राजवर्धन सिंह दत्तेगांव को डालता था। राजवर्धन सिंह दत्तेगांव को अहम हो गया था और घमंड आ गया था कि सिर्फ मेरे कारण ही कांग्रेस जीवित है। परंतु वर्तमान समय में यहाँ कांग्रेस का आम कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता से मिलते हैं और गांव-गांव जाते हैं, तो जब जनता का विश्वास हमें लगता है कि जनता आज इतनी खुश हो रही है कि कांग्रेस को जब स्थानीय उम्मीदवार मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी। और जो राजवर्धन सिंह जी का प्रभाव है जो क्षेत्र में खत्म हो चुका है, उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया है, वह जनता का जो मत बेचा गया है, उसके कारण जो आम जनता है, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्योंकि जनता ने 5 वर्षों के लिए उन्हें वोटिंग किया था और उन्होंने 1.5 वर्ष में अपना वोट स्वार्थ के कारण उन्होंने बेच दिया है। तो जनता काफ़ी आक्रोशित है। जनता के मन में एक ऐसी भावना हो गई है कि नहीं, जिनने जो भारत का संविधान अंबेडकर जी ने बनाया उसकी उन्होंने हत्या की है। इसलिए जनता क्षेत्र में अब जब जाते हैं तो काफ़ी उत्साह लगता है कि इस बार नहीं, प्रजातंत्र की रक्षा की जाएगी और जिनने इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है उन्हें निश्चित रूप से हराया जाएगा। वर्तमान में बदनावर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा कलश यात्रा निकाली जा रही है। अब नर्मदा कलश यात्रा तो निकाली जा रही है, लेकिन भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। भाजपा के तमाम पदाधिकारी का कहना है कि नर्मदा यात्रा जो है वो भाजपा की ही एक यात्रा है और भाजपा ही नर्मदा को बदनावर में लेकर आई है। जबकि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कह रहे हैं कि भाजपा इसके नाम पर कोरी राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी इस बदनावर विधानसभा में नर्मदा को लेकर आए थे। इसके पीछे का वास्तविक सत्य क्या है, क्या मानते हैं आप? कमलनाथ जी लेकर आए थे या शिवराज जी लेकर आए? देखिए वैष्णव जी, यह जो योजना नर्मदा जो योजना आई है, ये माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तो 27 दिसंबर को इसकी निर्विदा शुरुआत की थी। उसके बाद में 17 फरवरी को माननीय कमलनाथ जी ने कुक्षी के डही में इसका शुभारंभ किया और इसका टेंडर हुआ। यह जो योजना है ये माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही स्वीकृत हुई है और कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुई है। इसमें हमारे नर्मदा विकास घाटी के जो मंत्री सुरेंद्र सिंह जी हनी बघेल साहब थे, हमारे उमंग सिंगार जी थे, पांचूलाल मेड़ा जी थे, प्रताप ग्रेवाल जी थे। इन लोगों के अथक प्रयासों से कांग्रेस ने ये योजना लागू की है। आज की समय में जब ये मध्य प्रदेश और बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होना है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राजवर्धन सिंह दत्तेगांव का जनाधार गिरता हुआ, जब इनका जनाधार गिरता हुआ दिखा तो इन्होंने एक जो अपने हिंदू संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर कर ये एक कलश यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और राजवर्धन सिंह जी का जो जनाधार गिर रहा है उस जनाधार नहीं गिरे और ये एक पोपगंडा रूप में ये यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ये सिर्फ कांग्रेस की योजना है, कमलनाथ जी की योजना है, मगर ये अपने आप को हारता हुआ देखते हुए ये इस प्रकार की यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका बहुत गलत तरीका है। ये मात्र कांग्रेस की योजना है और कांग्रेस ने 1600 करोड़ की योजना बनाई है, जो बदनावर विधानसभा के 101 गांव में पहुंचेगी। 40,000 हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी, इसका पानी गांव-गांव भी पीने को मिलेगा और आने वाले भविष्य में वापस जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो पूरे बदनावर विधानसभा के प्रत्येक ग्राम में नर्मदा का जल पहुंचेगा। और हम उस योजना को, जब भारतीय जनता पार्टी इसका प्रोपेगेंडा कर
रही है, तो उसके बाद जब कांग्रेस भी आम जनता के बीच में गांव-गांव जाकर जनता को समझा रही है कि ये मात्र कांग्रेस की योजना है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रिकॉर्ड हो तो वो बताए कि ये योजना हमने कब स्वीकृत की है, कब टेंडर जारी हुआ है, कब क्या हुआ, एक भी चीज रिकॉर्ड में दे। राजवर्धन सिंह जी इसका खंडन करें कि कांग्रेस ने नहीं किया, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड हो तो प्रस्तुत करें। आज हम क्षेत्र में जा जाके कमलनाथ जी का आभार मान रहे हैं और कमलनाथ जी की योजना बता रहे हैं जो सत्यता है, और जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं और झूठ रहता है, और जनता उन्हें बताएगी कि आप जो झूठ बोल रहे हैं वो गलत है। सामान्यतः जो उपचुनाव होते हैं वे सत्ताधारी दल के खाते में दिखाई देते हैं कि उनके खाते में जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जो प्रदेश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी मात्रा में कहीं उपचुनाव हुए हों। आप कितने आश्वस्त हैं कि ये इस बार सत्ता पक्ष में न जाते हुए कांग्रेस के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे जाएंगे? देखिए, माननीय कमलनाथ जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो 15 महीने में कार्य किया है, कर्ज माफ़ी हो, बिजली की बिल 100 यूनिट 100 रुपये हो, किसानों के खेती के बिजली के बिल आधे किए हैं, और शुद्ध मतलब अशुद्ध के खिलाफ जो युद्ध किया उनने, और जो भू माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके कारण कांग्रेस मजबूत हुई है। और कांग्रेस मजबूत होने का कारण क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने जो षड्यंत्र कर जो एक निर्वाचित सरकार को गिराया है, जो कि जनता ने 5 साल के लिए वोटिंग किया था और उन्होंने 1.5 साल में इसको गिरा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि कांग्रेस एक अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस अच्छा काम करती रही तो वो 10-20 साल मध्य प्रदेश में राज करेगी। यह चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई, और हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने षड्यंत्र रचकर इस कांग्रेस को गिराया है, जो कि जनता को ये लगा कि हमारी जो हमने मेहनत की थी, क्षेत्र में कार्यकर्ता कांग्रेस का गया था और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग किया था, और उस वोटिंग के साथ जब इन्होंने इतने लोगों ने मिलकर हत्या की है उस प्रजातंत्र की, तो जनता में एक रोष है। आप भी आज टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि 27 विधानसभा में जब ये लोग जिनने प्रजातंत्र की हत्या की जब जाते हैं तो उनका कितना विरोध हो रहा है। आज हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र में जाते हैं तो आप उनके साथ आम जो जनता है वो इतनी जनता आती है, उनको ऐसा लगता है कि माननीय कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश का विकास करते हैं, और जनता का हुजूम उमड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रशासन के माध्यम से दबाव देकर कार्यकर्ता लाती है, जबकि कांग्रेस के साथ आस्था के साथ जुड़े हुए हैं लोग, और वो आस्था के साथ कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस का जो माहौल बना हुआ है कि जिन्होंने ये प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया उनको इस बार सबक सिखाना है। आज आम आदमी, आम व्यक्ति, आम गरीब व्यक्ति कांग्रेस के साथ खड़ा है। आज कोरोना महामारी में आज जिस तरह से आम आदमी, आम गरीब परेशान हुआ है, पैदल चल चल के परेशान हुआ है, कई लोग तो रास्ते में मर गए हैं, शासन ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की है। आज गरीब परेशान है, हर व्यक्ति परेशान हो रहा है। आज सब दूर फसलें नष्ट हो चुकी है, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, और ऐसे कई अनेक कारण है जिससे आज कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, और आम लोग कांग्रेस के पक्ष में, और निश्चित रूप से हम 27 में से 27 सीट कांग्रेस के पक्ष में विजय होगी। मेरा एक अंतिम सवाल है सांखला जी आपसे कि कल एक मीडिया चैनल में जब चर्चा कर रहे थे माननीय कमलनाथ जी, तो उन्होंने कहा था कि 35 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष तो कांग्रेस का ही बनेगा। इस पर कितने प्रतिशत आप उनके मत से कितने सहमत है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि 35 दिन बाद हम विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे, तो क्या वास्तव में ये सही होगा? देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 35 दिन में बनेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बात सत्य होगी और हम उनके साथ हैं। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला जी, और वर्तमान में जो कि बदनावर विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 15 माह में अपने कार्य किए थे उनसे जनता संतुष्ट है और उसका लाभ मिलेगा, और आने वाले उपचुनाव में 27 में से लगभग 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय श्री दर्ज करवाएगी। देखिए पूरी खबर बदनावर से विशेष संवाद।